हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वही तो स्टार्ट कर दो, जितने कीर्तन 2-5 मिनट हम लोग जब तक कीर्तन कर लेते जब तक सब आ रहे हैं। आवाज सबकी आनी चाहिए इन्विटेशन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। तो बिफोर वी स्टार्ट, इसलिए वैसे किसी को कुछ याद है, किसी ने कुछ प्रैक्टिस किया हो?
धृतराष्ट्र उवाच हाँ पहले बोले धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। Very good. This is the thing. मैंने भी आज बहुत प्रैक्टिस किया मगर वो 2 वर्ड के बाद थोड़ा चलेगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं आपको चौथा चरण बोल दो खाली छोड़ ले, आप बोले मैं आपको मदद करूंगा। धक्का मारूंगा इसमें लगा दे के बोलो नहीं बिना। हाँ स्टार्ट करिए, मैं आपको हेल्प करता हूँ। आप स्टार्ट करिए, मैं हेल्प करता हूँ। बोलिए हाँ बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र सर्वस्वः समवेताय युयुत्सवः मामकाः सर्व किम कुर्वत संजय। देखिए थोड़ा अटक भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान हमारी कोशिश देखते हैं, हमारा परफेक्शन नहीं देखते हैं। हमने ट्राई किया तो भगवान उसी में खुश है। आप समझ रहे हैं ना, आपने ट्राई किया, भगवान उसी में खुश हो जाए। यस, और किसी ने यस प्रभु जी आप कुछ नहीं कर रहे। अरे करिए ना, मैं हूँ धक्का मारूंगा, मैं धक्का मारूंगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अटक जाऊंगा। चलेगा, मैं आपको धक्का मारूंगा, ट्राई करिए। क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहले धृतराष्ट्र उवाच। हाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इधर तक ही आता है। चलिए कोई बात नहीं। समवेता आइए अभी भी प्रैक्टिस किया था। हाँ महापुरुष बैठे। संजय पहले माता जी का सुनते फिर आपका सुनते। पहले माता जी बोल रहे थे, आप बीच में थोड़ा बोलने लगे थे। यस माता जी। ये तो आने ही चाहिए सबको। यस प्रभु जी आप कुछ बोल रहे थे। हमने सुना नहीं बराबर। धृतराष्ट्र उवाच। पहला धृतराष्ट्र उवाच। अरे धृतराष्ट्र उवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव ममका पांडवश्च किम कुरुत संजय। किम अकुर्वत संजय। कभी भी आगे पूर्वत नहीं है, किम अकुर असाइलेंट अकुर। देखो म अगर आधा बोलो तो अब बोलो, म पूरा बोलो तो अब बोलने की जरूरत नहीं है, ये संधि हो जाता है। और किसी ने ट्राई किया? ट्राई करना बहुत जरूरी है। ट्राई करिए। कोई देर में बोलो तो ठीक है, चलो लगा दे। मुझे आज ही क्लास चालू कर दो, 9-10 तो होगा। चलो ऐसा करो। फिर आज का हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम और ट्राई करिएगा जिसका बाकी रह गया है। 2 श्लोका तो आने ही चाहिए। एक तो कौन सा जो एक श्लोकी गीता था, नो में सर्वे धर्मेण परित्यज्य मामेकम मामेकं शरणं व्रज सर्व पापेभ्यो अहं त्वां मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पापेभ्यो पूरी भगवत गीता न समझ में आए, कोई क्लास अटेंड नहीं की हो तो भी चलेगा, बट एक श्लोका तो आना बहुत जरूरी है। वो पूरे भगवत गीता का सार है, वो तो याद होना ही। जो स्टार्टिंग वाला पहला भी याद होना चाहिए। कोई पूछेगा भगवत गीता क्लास में जाते तो क्या आता है, कोई आपको पूछ भी तो लेगा, तो हमको पता तो होना चाहिए हम भगवत गीता क्लास में जाते कुछ तो हम सीख के आए। अशोक जी इस बार आपने चौथा चरण किया ना, अगली बार आधा करना, उसका आधा और सीख ला, फिर ऐसे करके 4। इसका भी बहुत लाभ है। 4 हफ्ते में इसको इसका भी बहुत लाभ है। मैंने लाभ की क्लास ली थी स्टार्टिंग में, वो लाभ कितना ज्यादा है। कस्टमर होगा उसके लिए देखिए पिछली क्लास में हमने क्या किया था वो थोड़ा सा रिवाइज करा दो। किसी को कुछ याद है कहना है? रिवीजन था। यस, पहला श्लोक तो आया था, लेकिन हमने सेटिंग ऑफ द सीन किया था। समय हमने पूरा सीन सेटअप करने, भूमिका बनाने में हमने समय ज़्यादा दिया था। फिर बाद में जो पहला श्लोक था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें ज़्यादा चर्चाएं थी, इसलिए हम शायद एक ही श्लोका तक हम कर पाए थे। तो मैं वापस से आपको 2 मिनट के लिए रिवाइज करा देता हूँ। सेटिंग ऑफ द सीन था, एक विचित्र वीर राजा थे, उसके 2 पुत्र हुए थे, धृतराष्ट्र और पांडु। पांडु के जो 5 पुत्र थे वो क्या नाम से जाने जाते थे? पांडव। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100। जब वो जवान हुए पांडव, जब वो क्या कहते हैं उसके राज्य के अधिकारी हुए, तो भी वो क्या है कि ना भक्त का स्वभाव था, वो हम सब कुछ खुद नहीं लेना चाहते थे, भाइयों में बांट के खाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, राज्य का बंटवारा हो गया। आपको पता ना, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर करके। लेकिन जो दुर्योधन था वो सेटिस्फाइड नहीं था, खुश नहीं था अपने हिस्से से, उसको सब कुछ ही चाहिए था। मैं थोड़ा भी किसी को नहीं दे सकता।
फिर उसने छल करके सारा का सारा राज हड़प लिया था। फिर बाद में 5 पांडवों ने 5 गांव की मांग की कि 5 विलेजेस मुझे दे दीजिए, तो भी हम लोग शांतिपूर्वक अपना जिंदगी निकाल देंगे। और उसने बोला मैं सुई के नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। फिर शांति प्रस्ताव लेके कृष्ण भगवान भी गए थे कि भाई चलो ये बड़ा इतना युद्ध है। इस युद्ध में कितने लोग मरे थे पता है आपको? आइडिया है कितने लोग मरे थे इस युद्ध में? कितने लोग मरे थे? हाँ 20-25 हजार हाँ? 25-50 हजार नहीं नहीं ज्यादा था। आप फिगर सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, ऐसा फिगर है। करोड़ में 1 लाख 5 लाख नहीं 166 करोड़। ओ वाह। करोड़ और जनता सारी खत्म हो गई थी। एक्चुअली क्या है, खाली इंडिया नहीं था उस वक्त, अच्छा। आजू बाजू के भी जो होते थे ना राज्य होते थे। पहले स्टेट वाइज नहीं जाने जाते थे, ये यहाँ का है, ये मगध नरेश है, ये वहाँ के नरेश वर्ल्ड वॉर है, समझो ना। ये कुंती भोज है। ये एरिया वाइज होता था, दूर दूर तक अफगानिस्तान वगैरह सब कुछ ये था ना, ये सारा का सारा हमारे अंडर में ही आता था एक्चुअली। तो वहाँ से भी लोग आते, तो जहाँ जहाँ से भी विश्व में जहाँ भी थे ना, सब लोग इकट्ठा हुए थे और ये पूरा युग परिवर्तन था। एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। फिर इसने मना कर दी थी, उनको शांति प्रस्ताव नहीं चाहिए और युद्ध की घोषणा कर दी कि चाहिए तो युद्ध करके ले जाओ। फिर महाभारत का युद्ध असंभावी, मतलब अब उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। फिर बाद में दोनों लोग गए थे कृष्ण भगवान के पास से मदद मांगने, दुर्योधन और अर्जुन। कृष्ण भगवान ने प्रस्ताव रखा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी जो हमेशा विजयी रही है, युद्ध में कभी हारी नहीं, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और निशस्त्र रहूंगा, जो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन खुश हो गया था नारायणी सेना लेके, और अर्जुन जो था वो कृष्ण भगवान को लेके ज्यादा खुश था, क्योंकि उसको पता है कि जो स्वयं भगवान ही है वो तो हमारे साथ, तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद अर्जुन की जो परिस्थिति हो गई थी बहुत डावाडोल हो गई थी। डावाडोल इसलिए हो गई थी कि वो तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करें। पहला या तो अपने अधिकारों के लिए लड़े, जिसके लिए होगा कि अपने परिवार का ही मारना, खून बहाना, ये सब कुछ है, और या तो रणभूमि छोड़ के चला जाए। तो ये कंफ्यूजन आ गया। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूरे का पूरा भगवत गीता कहा गया था। और ये जो भगवत गीता कहा गया था, कहाँ पर कहा गया था? कुरुक्षेत्र नाम पर कहा गया था। स्थल है कुरुक्षेत्र, दिल्ली के पास ही है। 18 मिनट्स नहीं, भगवत गीता 45 मिनट। 45 मिनट्स। भगवत गीता क्या है? भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ देवी संवाद है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है। हम लोग जो भगवत गीता स्टडी कर रहे हैं वो यथारूप भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई है। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। ये क्यों विषाद है, ये सब हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। आसान भाषा में समझेंगे तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। बहुत से लोग इसको चैप्टर को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, सीधा दूसरे अध्याय से शुरू कर लेते हैं कि भैया भगवान ने बोलना तो वहीं से शुरू करते। यहाँ पर भगवान अभी तो बोलेंगे ही नहीं, खाली इंट्रोडक्शन है। हाँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सेक्शंस हमने देखे थे। पहला ही श्लोक था, पहली बैटिंग ओपनिंग बैट्समैन कौन था? धृतराष्ट्र। अच्छा, इतना बढ़िया ग्रंथ है हमारा, तो धृतराष्ट्र से ओपनिंग क्यों हुई? मैंने बताया भी था पिछले क्लास में, याद है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, धृतराष्ट्र का मतलब मैंने बताया था। धृतराष्ट्र का मतलब याद है? राष्ट्र का मतलब समझ गए? राष्ट्र राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति। मेरे को चाहिए राज्य, मेरे को राज्य चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन क्या था कि इसको कभी मिला नहीं था। ये हमेशा कार्यकारी राजा रहा था। राजा तो था वो पांडु था, तो फिर इसको ये चाह हुई थी मैं नहीं मिला तो मेरे बेटे को मिल जाए। बट बेटा में क्या ज्येष्ठ आ गया था, युधिष्ठिर। तो ये सारी चर्चा हम नहीं करेंगे ज्यादा, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला श्लोक हमने पढ़ा था, पूरा अच्छे से समझा था क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है। इसको कोई एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यही हमने पिछली बार चर्चा की थी, कैसी उसकी मानसिकता है, क्या उसका पॉलिटिकल नेचर है, क्या उसका जो डर है,
क्या क्या सारी परिस्थितियां वो सब हमने समझी थी। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्र पूरा आगे श्लोक यहाँ पर दिखाता है कि स्वार्थी है धृतराष्ट्र, अपने पुत्रों के लिए राज्य की चाह है उसके अंदर। और क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के प्रभाव को लेकर संदिग्ध है, क्योंकि वहां पर जो भूमि है ना वो फेवर किसको करेगी, जो धर्म को फॉलो करता है। तो अपना जो है पार्टी उसका विजय होने का उसको थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि जो भूमि है वो किसको फेवर करेगी, जो धर्म का पालन करेगा। डर है कि कहीं मेरे पुत्र समझौता ना कर ले। कई बार क्या स्थान इतना अच्छा होता है ना, जैसे कोई भी आदमी गया मंदिर गया तो उसको थोड़ा शांति लगता है, ऐसा ऐसा थोड़ा कर लेगा, जो कहीं भी नहीं जाता तो थोड़ा बहुत तो कर ही लेगा। तो जो जगह होती है ना, जगह का प्रभाव पड़ता है। आज जो जगह का प्रभाव पड़ता है उसको डर लग रहा है कि कहीं जगह का प्रभाव इतना ज्यादा ना पड़ जाए कि मेरे वाले जो अपना दावा ही छोड़ दें। हालांकि वो तो नहीं छोड़ेंगे, वो तो आसुरी प्रवृत्ति वाले, लेकिन फिर भी था। और आशा ये थी कि पांडव का जो युधिष्ठिर है बहुत ही उदार चरित्र है, बहुत ही अच्छा चरित्र है, धर्मराज है, तो वो आई बोल हरे कृष्ण। तो उसको ये लग रहा था कि आशा ये थी कि पांडव जो है अपना दावा छोड़ ही दे। उसको ये आशा थी कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो दावा छोड़ के चले जाए और वो जो है सारा का सारा राज्य उनको मिल जाए। तो सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है, सेनाओं को देखकर दुर्योधन का भय व कूटनीति। देखिए ये जो सेक्शन चलेगा दूसरे नंबर श्लोका से लेके 11 नंबर श्लोका तक चलेगा। कहां तक, 11 तक चलेगा। दूसरे में क्या आएगा, दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना। द्रोणाचार्य कौन है, गुरु है, कहा जाएगा, उनके पास जाएगा। 3 नंबर से 6 नंबर तक क्या आएगा, दुर्योधन का पांडवों की सेना का वर्णन करना, मन में भय किंतु गुरु के आदर का दिखावा करना। अब ये कैसे होगा ये भी हम सब समझेंगे। 7 से 9 में बोलेगा स्वयं की सेना का वर्णन करना, अपने भय को दबाने के लिए स्वयं अपनी सेना का बल का वर्णन करना। फिर आएगा दोनों पक्षों की तुलना करना, अपनी शक्ति का श्रेष्ठ होने का आंकलन करना। ठीक है, अभी हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे श्लोका के अंदर। दूसरा जो श्लोक है ना वो कौन बोल रहा पता है, पहला श्लोक किसने बोला, धृतराष्ट्र। ये देखिए उवाच आता मतलब बोला, वो बोल रहा है। अच्छा, हम ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये जो रिकॉर्डेड वर्जन है, ये क्या चीज का रिकॉर्डेड वर्जन है आपको पता है? संजय और धृतराष्ट्र के बीच में जो संवाद हुआ ना, ये उसका रिकॉर्डेड वर्जन है। कैमरा फोकस होता है, सीसीटीवी का कैमरा लगा है। तो क्या हो रहा है कि संजय जो है धृतराष्ट्र के बीच में, धृतराष्ट्र पूछ रहा हालचाल वहां पे क्या हो रहा है, और संजय जो है दिव्य दृष्टि से देख के सब कुछ बता रहा है। इसीलिए आपको कई बार संजय उवाच भी आएगा, ये सब कुछ भी आएगा। फिर बाद में कैमरा फोकस जो होता है रणभूमि पे चला जाता है, तो फिर बाद में कृष्ण उवाच आ जाए, भगवान उवाच आ जाएंगे, अर्जुन उवाच आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। लाइव टेलीकास्ट। हाँ, ये लाइव टेलीकास्ट उसको मिल रहा है। हालांकि शक्ति उसको देने वाले थे वेद व्यास जी, बट उसने कहा कि जिंदगी भर मैंने कुछ नहीं देखा, तो अपने बच्चों को मरते हुए क्या देखूंगा मैं। बोला मेरे मैनेजर को आप दे दो ये दिव्य दृष्टि, वो मुझे देखेगा और लाइव टेलीकास्ट का पूरा हालचाल सुना देगा। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम राजा वचनम ब्रवीत। प्रभु जी आप पढ़िए यहाँ से, ये हिंदी वाला ऊपर संजय ने कहा, यहाँ से संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। संजय ने स्टार्ट किया तो अपने जो धृतराष्ट्र है उसको थोड़ा खुश करने का कोशिश किया। कैसे खुश करने की कोशिश किया आप ये देखिए। राजा दुर्योधन बोला, क्या बोला? दुर्योधन राजा नहीं था। आप सुनिए, दुर्योधन कोई राजा नहीं था अभी तक, राजा वो बनने वाला था, राजा नहीं था, लेकिन उसको खुश करने के लिए कहा कि क्या चल रहा है। अच्छा, उसने पहले ही फोकस किसके ऊपर लेके गया? दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन कौन है? सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, जो मेन अभी जो राजा की एब्सेंस के अंदर जो काम कर रहा है वो कौन है वहां पर? दुर्योधन है। इसीलिए सारा का सारा कैमरा फोकस पहले कहाँ जाता है? दुर्योधन के पास जाता है।
और दुर्योधन क्या करता है कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देख के सामने वाली पार्टी ने कैसा डिजाइनिंग किया है। एक्चुअली क्या बहुत सी व्यू रचनाएं होती हैं युद्ध स्थल पे होता है ना, तो एक चील का शेप बनता है, कोई चक्रव्यूह बनाता है, कुछ क्या करता है, सारी सारी व्यू रचनाएं बहुत ज्यादा होती है। ये व्यू रचनाएं देखकर अपने गुरु के पास गया। देखिए दुर्योधन जो है ना बहुत ही पॉलिटिकल माइंडेड पर्सन है, और वो इतना ज़्यादा पॉलिटिकल माइंडेड है कि कब किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है वो मास्टर था उस चीज़ों के अंदर। कैसे किससे क्या निकलवाना है काम, एक राजनीतिज्ञ कहते हैं ना, राजनीतिज्ञ, तो वो उसमें एक्सपर्ट भी था एक्चुअली। तो कैसे किसको, बट उसके अंदर ना एक है ना वो भक्त वाला स्वभाव नहीं था, एक आदर नहीं था। वो गुरु के पास भी अगर गया है ना तो बहुत ज्यादा आदर के भाव से नहीं गया है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट श्लोका में क्या होता है। पश्येताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महितम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। यस प्रभु जी आप पढ़िए। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब आप दुर्योधन का सिर्फ मेंटेलिटी आप देखिएगा। तव शिष्येण धीमता, इस श्लोका के अंदर, जैसे ये श्लोका मैंने पढ़ा था ना, ये इस श्लोका के अंदर सबसे पॉइंटफुल क्या है, तव शिष्येण द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद पता कौन है? द्रौपदी का बाप। वेरी गुड। भाई हाँ? द्रौपदी के पिताजी, द्रौपदी के पिताजी द्रुपद। द्रोणाचार्य के दोस्त। हाँ, अब देखिए कहाँ पे जाके पिंग मारी जाती है। ये पॉलिटिकल एक एजेंडा होता है कि उसकी उस जगह पे जाके उसको पिन मारो ताकि वो और फायर बजाए मुझे। तो ये दुर्योधन की मानसिकता को देखिए कि द्रोणाचार्य के पास जा रहा है, उसको टॉन्ट मार रहा है। क्या कर रहा है? टॉन्ट मार। अभी टॉन्ट क्यों है? तब अब इसके पीछे छोटी सी स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में साथ में शिक्षा ग्रहण किए। क्या किए? साथ में शिक्षा। ये ब्राह्मण का पुत्र था, ये राजा का पुत्र था, तो दोनों मित्र थे। ये इंटेलिजेंट बच्चा था द्रोणाचार्य, वो थोड़ा कम था। तो कैसे कि इंटेलिजेंट बच्चा होता है, थोड़ा सिखाता रहता है, तो वो उसको सिखाता रहता था और उसकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो बचपन में उसने कहा कि हम जो भी एंजॉय करेंगे हम सब आधा आधा एंजॉय करेंगे। मैं जो भी भोग करूंगा सब करूंगा, तेरा होगा आधा। मैं राज्य भी लूंगा तो मैं तेरे को अपना राज्य आधा दूंगा। बचपन में कस्में वादे बचपन में हो जाती है ना, तो वो सब हो गई थी। बट टीन एज तक चली थी ना, जब तक गुरुकुल में निकले तो पूरा वयस होकर इंसान बाहर निकलता, तब तक इनके अंदर घनिष्ठ मित्रता थी, सबकी डीलिंग हुई, सब कुछ हुआ। फिर वहां से चले गए, अलग अलग हो गए। ये आके अपना ब्राह्मणी वाला कार्य करने लगे, उसने जाके अपना राजपाट संभाल लिया। द्रोणाचार्य की भी शादी वादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन गरीब परिवार से थे। क्या थे? गरीब परिवार। इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम पता है? अश्वत्थामा। वेरी गुड। अब क्या हुआ, एक बार बच्चों ने खेल खेल में, वो इतने गरीब थे कि बच्चों को दूध भी नहीं पिला पाते थे, तो किसी ने क्या किया कि चूने का पानी पिला दिया उसको, कि बोले दूध है दूध है, मस्ती मजाक कर दिया। तो उसको बहुत अंदर से दुख हुआ, क्या मैं इतना भी सक्षम नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चे को दूध भी पिला सकूँ। तो उसकी वाइफ ने बोला कि तुम्हारा दोस्त इतना बड़ा राजा है और उसने तुमको वचन दिया है कि हम जो भी राज भोगेंगे आधा आधा लेंगे, तो तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? हाँ ये बात तो सही है। तो चले गए वहाँ पे। चले गए तो पहले तो उनको एंट्री नहीं मिली। उन्होंने बोला जाओ, राजा का दोस्त आया है। उसने राजा का बोला भिखारी मेरा दोस्त नहीं हो सकता। और वो एटीट्यूड में आ गया। वो कहाँ बैठा अभी? अब राज सिंहासन में बैठा। बचपन की बातें अलग थी। राज पे जब ओरिजिनल बैठ जाता है तो राज दिमाग पे सवार हो जाता है। फिर भी उसने बहुत रिक्वेस्ट किया तो उसने बोला चलो बुला लो उसको अंदर। तो वो आया अंदर, उसने बचपन की सारी बातें बताई, याद दिलाई, तो उसने ठुकरा दी बातों को। ये सब बातें फर्जी है, तुम छोड़ो,
तुमको कुछ चाहिए तो ब्राह्मण की माती एक भिक्षा मांगो, तुमको भिक्षा मिल जाएगी। तुमको गाय चाहिए, क्या चाहिए? तुम बोले मैं भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ, मैं अपनी दोस्ती के अधिकार से आया हूँ। भिक्षा मांगनी होती तो मैं कहीं पे भी चला जाता। तुमने मुझे वचन दिया था कि हम सब कुछ आधा आधा भोग करेंगे, इसीलिए मैं दोस्त के नाते तुम्हारे पास है। बोले कि फकीर और अमीर का कभी दोस्ती, गरीब अमीर का कोई दोस्ती नहीं होता है। तू ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण, तू ब्राह्मण की तरह एक्ट कर, ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांग। तुझे क्या चाहिए? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, गाय चाहिए, क्या चाहिए तेरे को वो मैं दे दूंगा, दान समझ के दूंगा। उसको हर्ट हुआ, बोले मैंने जिंदगी भर तेरे को पढ़ाया अपने, बोले वो सब का उसने अपमान कर दिया। तो द्रोणाचार्य के अंदर हर्ट हो गया, वो चुपचाप वहां से चले गए। अब क्या हुआ, द्रोणाचार्य को इतना इंसल्ट फील हुआ कि इसने मेरी शिक्षा का भी अपमान किया है। इसको चाहते तो वो अकेले युद्ध करके उसको हरा सकते थे, द्रोणाचार्य में बहुत शक्ति थी, बट द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया। बोला कि अब मेरे द्वारा कोई ट्रेंड किया हुआ बच्चा आएगा ना, वो जाके जब तक ध्रुपद को नहीं हराएगा तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कुरु वंशज को, बच्चों को एजुकेशन देने का। वो कौरव भी थे, पांडव भी थे, सब कुछ हो गया। जब मैच्योर्ड हो गए, जब विदा का लेने का टाइम हुआ तो उसमें एक नियम होता है गुरु दक्षिणा देने का। पहले गुरु, अभी तो फीस का सिस्टम है, पहले फीस नहीं होता था, पहले गुरु दक्षिणा होती थी। वो भी बाद में। हाँ, वो भी बाद में। गुरु दक्षिणा में ऐसे नहीं रहता कि भाई क्या ब्याज भी भाव लगा दो, क्या करना, कितना लेन देन करना, ऐसा नहीं। जो गुरु बोलेगा वो आपको देना होगा। और गुरु भी बहुत ईमानदार होते थे, लालची नहीं होते थे। वो लोग 80 रुपया रख भी देते तो गुरु नहीं लेते थे, क्योंकि गुरु को भोग करना ही नहीं होता था। गुरु को लालची नहीं होते थे। आजकल तो आपको लगेगा मैं बोलूंगा तो सामने वाला पता नहीं क्या मांग लेगा, ना हम लीडर है ना वो, ऐसा। तो वो पहले का जमाना ही अलग था। तो उन्होंने अपनी कंडीशन एक रखी, मुझे गुरु दक्षिणा में ये चाहिए, मुझे ध्रुपद को बंदी बना के जिंदा चाहिए। क्या चाहिए? ध्रुपद। क्योंकि उसने मेरा इंसल्ट किया, सब कुछ किया। अब क्या हुआ, कौरव ओवर एक्साइटेड, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। पहले 100 कौरव बोले हम तो जाएंगे, बट उन्होंने बोला तुमको अपनी सेना नहीं लेके जाना, भीष्म पितामह को नहीं लेके जाने का, क्योंकि भीष्म पितामह अकेला जाएगा, वो तो हरा के आ जाएगा। तुमको तुम्हारे बलबूते पे जाना, मेरी शिक्षा के बलबूते पे तुमको ध्रुपद को हरा के बंदी बना के लाना है। नहीं तो हस्तिनापुर को डील करेंगे तो उनके पास तो बहुत बड़ी सेना है, और भीष्म पितामह जैसा योद्धा बैठा तो कोई पूरी दुनिया में टिक नहीं सकता। बोले कोई यूज नहीं करने का, खाली क्या यूज करने का, मेरी शिक्षा को यूज करो, मेरा ज्ञान यूज करो। फिर क्या हुआ, कौरव 1600 जल्दी से एक्साइटमेंट होकर बिना प्लानिंग से चले गए, सारे के सारे कौरव बंदी बन गए। क्या हो गया? बंदी बन गए। थोड़ा सा एंटी चलता था कौरव पांडव में, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा कि हम भले आपस में कितना ही लड़े, जब बाहर वाले से डील करेंगे तो हम 105 हैं। कितने हैं हम लोग? बाहर वाले के साथ कहीं पे भी डील करने जाएंगे हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं। फिर बाद में इनकी एंट्री होती है, अर्जुन की, भीम की, ये सब की, और ध्रुपद को बंदी बना लेते हैं और अपने भाइयों को भी मुक्त कर देते हैं। अब ध्रुपद को बंदी ला के द्रोणाचार्य के सामने पेश कर दिया। द्रोणाचार्य ने क्या बोला, देखो बहुत ही सोबर पर्सन। इन्होंने ध्रुपद को बोला तूने तेरा प्रॉमिस छोड़ा, मैं मेरा प्रॉमिस नहीं छोड़ूंगा। हमने बोला था राज्य आधा आधा भोग करेंगे ना, आज तू हार के मेरे पास आ गया, पूरा राज्य मेरा है, लेकिन मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। जा, तेरे को तेरा आधा राज्य वापस दिया। अब क्षत्रिय को क्या मार दो ना अगर तो चल जाता है, और क्षत्रिय को जिंदा छोड़ दो इंसल्ट करके ना, तो उसको ना मृत्यु से भी ज्यादा डेंजरस लगता है। ये क्षत्रिय के अंदर का एक फीलिंग होता है बहुत ज्यादा। उसको छोड़ दिया और क्या दे दिया? गिफ्ट में दिया, जा तेरा राज्य तेरे को वापस दे दिया था, और आधा राज्य अपने बेटे को दे दिया। तो वो जो उसने जो दिया ना, उसके अंदर इतना प्रतिशोध आया, इतना जलन आया उसके अंदर। उसने बोला अब तो कुछ भी हो जाए, बस ये द्रोणाचार्य को मारना है। क्या? द्रोणाचार्य को मारना। फिर उसने एक यज्ञ किया। क्या किया? एक यज्ञ किया ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा। कहानी समझ में आ रही ना सबको? बोरिंग तो नहीं लगा ना? हाँ। ये स्टोरी थोड़ी डीप है इसलिए मैं बता रहा हूं ये। अब क्या हुआ, एक यज्ञ हुआ, उस यज्ञ से एक जवान पुरुष पैदा हुआ।
उसका नाम पता है किसी को? धृष्टद्युम्न। क्या नाम है? धृष्टद्युम्न, नौजवान इंसान पैदा हुआ धृष्टद्युम्न, और उसका प्रकट होने का कारण क्या था? द्रोणाचार्य की मृत्यु। उसी यज्ञ की अग्नि से एक और स्त्री उत्पन्न हुई थी, उसका नाम क्या था? द्रौपदी। तो ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप जब ये भगवत गीता पढ़ रहे हो, महाभारत सुन रहे हो, तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। ये क्यों ऐसा टेक्निकल टॉन्ट क्यों मारने जा रहा है, अब आप सुनिए। अब धृष्टद्युम्न यज्ञ से उत्पन्न हो गया, अब उसको शस्त्रों की ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ भेजा पता है? द्रोणाचार्य के पास। कहाँ भेजा? बोले द्रोणाचार्य बेस्ट टीचर था उस जमाने का। उस जमाने से थे ना, अभी आपको बच्चों को एडमिशन कहाँ कराना है, बोले मैं डीपीएस में कराऊंगा, जीडी गोयनका में कराऊंगा। एक इंडस्ट्री का बेस्ट देखता ना इंसान, तो इंडस्ट्री का जो बेस्ट आदमी था वो कौन था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास भेजा गया कि शस्त्र विद्या लेके आओ। द्रोणाचार्य कितना उदार इंसान, इसको पता है ये जो लड़का आया है ये मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है, तो भी अपने टीचर होने का फर्ज पूरा निभाया, और उसको सारी शस्त्र विद्याएं, सारी कलाएं, सब कुछ सिखाई। ये होता है न्यूट्रल इंसान। एक अच्छा आचार्य, एक अच्छा टीचर, वो भेदभाव नहीं करता उसको पता है ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो भी उसको पूरा का पूरा ज्ञान दिया। अब जितना अच्छा ज्ञान दिया तो उतना अच्छा ही सामने उसके सामने ऑपोजिट में जाके खड़ा हुआ है। तो अब ये इसको क्या याद दिला रहा है कि जिसको आपने ट्रेनिंग दिया, किसने? आपने जिसको ट्रेनिंग दिया है द्रुपद के पुत्र को, आज वही लड़का आपके सामने इतना अच्छा रण का जो अरेंजमेंट है वो करके आपके सामने खड़ा है। एक शब्द कह के उसने सारी स्टोरी पे पिन मार दिया कि उसको द्रुपद भी याद आ जाए कि क्या क्या हुआ था, और सारी की सारी उसके अंदर आ जाए, ताकि वो ढीले ना पड़े। ढीले ना पड़ने का उसको हमेशा डर था, क्योंकि ये जो थे ना द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर था पांडवों के लिए। ये भले ही कौरव की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन इनको प्यार किसकी तरफ था? पांडवों की तरफ था, क्योंकि पांडव क्या थे? धर्म के साथ। तो ये सारी की सारी जो कूटनीति होती है, ये दुर्योधन अप्लाई करता है अपने गुरु के पास जाकर। हालांकि गुरु के पास क्यों गया? सबसे श्रेष्ठ कौन थे उस समय? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के पास नहीं गया, क्योंकि शास्त्रों के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ब्राह्मण होता है ना, गुरु होता है ना, वो सबसे ऊंचा होता है, पूजनीय होता है। ये बात भीष्म पितामह भी जानते हैं। तो अगर आप द्रोणाचार्य के पास जाओगे ना, तो भीष्म पितामह भी बुरा नहीं मानेंगे। धर्म क्या कहता है? आचार्य की, गुरु की सबसे पहले वंदना होती है, उनकी पहले पूजा होती है, बाद में सब आगे। तो ये सब आपको स्टोरी समझ में आ गई? थोड़ा मैंने डिटेल में इसलिए समझाएगा, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए था कि दुर्योधन की मेंटालिटी कितनी ज्यादा होती है। आपको पता है राजनीति में 4 चीजें होती है, साम दाम दंड भेद होती है ना, हर जगह ही लोग अप्लाई करते हैं। साम का मतलब प्यार से भी समझाना, अच्छे अच्छे शब्दों से समझाना। दाम का मतलब पैसे का लालच देके, प्यार से नहीं समझा तो पैसे का लालच दे दो, पैसे के लालच से भी नहीं हुआ तो क्या करो? दंड दे दो, दंड से भी नहीं होता तो भेद करो, कपट करो, छल करो। और वो कपट में बहुत एक्सपर्ट था। तो उसको ये नहीं पता तू गुरु के पास कपट करने जा रहा है, गुरु तो यार सब कुछ जानते हैं, गुरु ने जो तेरे को सब सिखा के यहाँ तक लेके आए, वो गुरु के साथ ही ये करने जाता है। तो ये एक मेंटालिटी होती है। अब आपको पता हो युधिष्ठिर में और यहाँ दुर्योधन में फर्क क्या है? युधिष्ठिर महाराज अपना मुकुट, शस्त्र सब कुछ उतार के निशस्त्र होके कौरवों की सेना में जाते हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबको प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दो। तो सारे लोग खुश होके क्या बोलते हैं? विजयी भव। क्या बोलते हैं? कहां बोल रहा है? तुम कहां खड़े हो? कौरव की पार्टी में खड़े हो, और कौरव की पार्टी में खड़े होके क्या बोल रहे हैं सामने वाले को? विजयी भव। उनका दिल से वो विजयी भव दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उनको पता है ये धर्म का पक्ष का है।
भीष्म पिता मैंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर तुम यहाँ नहीं आते ना, हालांकि मुझे पूरी विश्वास था कि तुम आओगे, तुम बहुत शिष्टाचारी, तुम आज्ञा लेने आओगे, अगर तुम नहीं आते तो मैं पहले दिन ही सब कुछ विनाश कर देता। भीष्म पितामह बहुत पावरफुल थे, बट उनको पूरा विश्वास था कि युधिष्ठिर महाराज आएंगे ही आएंगे। और युधिष्ठिर महाराज ने पूरा अपना एटिकेट कह दो के मैनर्स कह दो, सब कुछ निभाया। अपने जो दादाजी हैं, गुरु है, पहले उनसे आज्ञा तो लेनी पड़ेगी ना। आप कोई भी बड़ा काम करने जाओ, बड़ी लोग का आशीर्वाद तो चाहिए ना। तो कोई भी कार्य करने जाओ, जब तक बड़ों का आशीर्वाद नहीं होगा आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए लोग कहते हैं पहले बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। युद्ध के मैदान में भी सब कुछ छोड़ के वहां गए, पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। यस, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर तथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। अब क्या कर रहा है दुर्योधन? दुर्योधन बता रहा है, सामने वाली सेना का वर्णन कर रहा है। किसका वर्णन कर रहा है? सामने वाली सेना का। सामने वाली सेना में कौन है? भीम और अर्जुन। अच्छा, भीम का नाम क्यों लिया? सबसे मेन तो वहां पर तो युधिष्ठिर महाराज है ना, सबसे बड़े तो सबसे श्रेष्ठ, पर नाम भीम का क्यों लिया? बहुत शक्तिशाली है। और क्या कारण? ये भी सही है। और कोई कारण? क्यों? देखिए, इसके कारण है, जो भीम है ना, उसने प्रतिज्ञा ली थी कि सारे के सारे 100 के 100 जो कौरव है ना, इन सबको मैं ही मारूंगा। तो उसके अंदर एक डर भी था कि हमको अगर कोई मारने वाला है तो वही है। अर्जुन के पास में कई बार मौका आया कि सामने कौरव है, उसको मार देगा, लेकिन उसने नहीं मारा, अपने भाई के कोटा के लिए छोड़ दिया। मैं इसको अधमरा कर सकता हूँ, घायल कर सकता हूँ, मारूंगा नहीं। मारने की प्रतिज्ञा बड़े भाई साहब ने ली है। इसका पोस्टमार्टम कौन करेगा? बड़े भाई साहब करेंगे। वो भीम था ना, भीम के अंदर ना, ऐसा कहते हैं 10,000 हाथी का बल था, और उसकी जो गर्जना थी ना, भीम खाली ऐसे दहाड़ देता था ना, हाँ, वो रथ के ऊपर नहीं रहता था ज्यादा, भीम नीचे रहता था। वो खाली गर्जना करता था ना, तो आधे से ज्यादा लोग के हार्ट फेल होकर उधर ही मर जाते थे। इतना डेंजरस था भीम का। तो भीम मतलब रथ पे तो आपको दिखेगा ही नहीं, सीधा जाएगा नीचे और गदा से धाम धूम धाम, मच्छर मक्खी कैसे उड़ाते हैं वैसे उड़ाना चालू कर देता था। तो ये भीम था। दूसरा, अर्जुन का नाम दिया। अर्जुन क्यों लिया? क्योंकि अर्जुन सबसे बड़ा वॉरियर था, पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कोई है तो वो अर्जुन है। तो ये लिया, बाकी सबका भी नाम लिया। तथा महारथी युधान, विराट। विराट कौन है पता है? अज्ञातवास हुआ था। जब इनका 1 साल का अज्ञातवास हुआ था तो विराट राजा के पास में शरणागति ली थी, वहां छुप के बैठे रहते। उत्तरा जो है ना, अभिमन्यु की वाइफ, वो विराट की बेटी है। तो आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए। उत्तरा तो पता ही है ना, उत्तरा जिसके घर में परीक्षित महाराज से, फिर बाद में भागवतम आई थी, तो परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा की थी। अभिमन्यु क्या अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि लाश बीज को भी मार दूंगा। हाँ, वो इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाए। युधान, विराट तथा द्रुपद। द्रुपद कौन है? द्रौपदी के पिताजी, अर्जुन के ससुर जी लगते हैं। तो ससुर जी वगैरह सब अपनी पार्टी में तो आएंगे युद्ध करने के लिए। तो क्या हुआ था, एक्चुअली दुर्योधन को विश्वास ही नहीं था कि ये लोग 13 साल वनवास में रह के आए हैं, इनका ना सोशल सर्कल होगा, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं होगा। तो इतना सारा मैसेज डाल के कैसे लोगों को बुलाएंगे? व्हाट्सएप भी नहीं था उस वक्त। तो इतनी सारी सेना कैसे इकट्ठा करेगा? क्योंकि मार्केट में आपका नाम तो होना चाहिए ना, लोग आपको सपोर्ट करने। क्या आज राजनीति है, मोदी जाता है वहां पे बनाता है रिश्ते, क्यों बनाते? क्यों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। तो बोले ये तो जंगल में रह के आए, इनका तो मार्केट में इतना कोई गुडविल है नहीं, ये कहाँ से सेना लाएंगे? 5-7 लोग लेने आएंगे लड़ने, इनको तो हम ऐसे ही मार देंगे। उनके पास में 7 अक्षौणी सेना थी। कितनी? 7 अक्षौणी। इनके पास में 11 थी। बट वो 7 के लिए भी सरप्राइज था कि कहाँ से लेके आ गया भाई, इतना तो इनका क्या मार्केट में गुडविल है जो इतना सारा लाके खड़ा कर दिया। नेक्स्ट श्लोका। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा है। अब ये सारे के सारे ना कोई रिश्तेदार है, कहीं ना कोई कुछ है। आप समझ रहे हैं?
कुंती भोज है, जो कुंती महारानी थी ना, अर्जुन की मम्मी, तो जो कुंती के साइड का जो लोग थे उनको कुंती भोज का वो सड़ा था, तो वहां के लोग भी आए थे, सब लोगों ने अपनी अपनी सेना दी थी। ये ऐसा युद्ध था, विश्व युद्ध था एक तरीके से, मतलब पूरा का पूरा सफाई, सारे के सारे योद्धाओं की सफाई, सारे के सारे मान्यताओं की सफाई, युग परिवर्तन। युग परिवर्तन समझे ना, पूरा का पूरा युग परिवर्तन, एकदम पाटिया साफ। छुपे छुपे सारे वॉरियर्स आ गए थे, आते इसकी तरफ आते इसकी तरफ, और सारे साफ। तो ये हो गए सारे के सारे महान शक्तिशाली योद्धा। नेक्स्ट पढ़िए। पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये क्या कर रहा है? दुर्योधन बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है? ये सबके नाम, पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु सता है सबको, चक्रव्यूह वाला सब। वो किसका बेटा है? अर्जुन और सुभद्रा का। द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के कितने पुत्र? 5 पुत्र। और ये सब कौन है? महारथी है। अच्छा, महारथी का मतलब? शक्तिशाली। रथी में मतलब मैंने पिछली बार सिखाया था, पिछली बार मैंने बताया था, सारी डिटेल बताई थी। हाँ, महारथी बहुत ज्यादा शक्ति। हाँ सर, हाँ सब बता बता। अरे आजा आजा रथ को कंट्रोल कर सकते। आजा। देखिए, टेक्निकल बात बता देता हूँ, महारथी का मतलब क्या होता है। देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो एक जनरल मीटिंग हुई थी दोनों पक्षों के बीच में, और उनको ये कहा गया था कि सारे एटिकेट, सारे मैनर्स निभाए जाएंगे। रथी रथी से लड़ेगा, अतिरथी अतिरथी, और महारथी महारथी से लड़ेगा, और सूर्यास्त होने के बाद में कोई नहीं लड़ेगा। तो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस का एक मीटिंग हुआ था दोनों पक्षों के बीच में, समझ रहे ना? जनरल मीटिंग। पहले हर चीज मैनर्स से चलती थी, सभ्यता से चलती थी। ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी मार दिया कर दिया, ऐसा नहीं। अभी सुबह युद्ध कर रहे हो, शाम को हो सकता है साथ में बैठ के खाना भी खा लो। आप एक दूसरे के पक्ष में भी आना जाना कर सकते, बोले है तो रिश्तेदार ना, आप आराम से आ जाओ, कोई आपको मारेगा नहीं। बोले इतना धर्म का पालन पहले होता था। शंखनाद हो गया, सूर्यास्त हो गया, फिर सारा का सारा युद्ध विराम, फिर अपने रिश्तेदार है, भले आप बातें करो, गप्पे मारोगे, जो भी करना हो करो। लड़ाई कहाँ है? युद्ध के मैदान में है। नेतन्याहू की तरफ है। हाँ, अब आजकल तो कुछ है ही नहीं, डील साइन होती है, शांति प्रस्ताव होता है, दूसरे दिन तो वो वहां पर जाके वो जो है इजराइल जो वापस हमला कर देता है। मैं बोलता हूँ, न्यूज पढ़ते सुनते हैं ना, तो पहले देखना पड़ता है कितने घंटे पुरानी है, 10 घंटे पुरानी कि 4 घंटे पुरानी है। 10 घंटे पुरानी थी तो बात चली गई, और 4 घंटे बाद नया स्टेटस आ गया। अरे समझौता हुआ, समझौता नहीं हुआ, साइन हो गया, साइन होने के बाद इसने वापस मारा, बहुत लफड़े। बट पहले धर्म का पालन होता था। महारथी का मतलब होता है जो अकेला व्यक्ति 10,000 से लड़ सकता है। कितने से? जिसके अंदर क्षमता है एक हो और सामने 10,000 लोग हो। बाहुबली पिक्चर देखी किसी ने? बाहुबली, उसमें एक सीन आता मुझे बहुत पसंद है। वो देव सेना को बंदी बना के लाना था, तो वो कहता है कि सेना को भेजने की क्या जरूरत है, बाहुबली उस राज्य के आसपास ही है, संदेशा भिजवा दो। वो अकेला ही पूरी सेना को हरा के देव सेना को बंदी बना के ले आएगा। मतलब अकेला एक आदमी पूरी सेना को हराएगा और देव सेना को बंदी बना के ले आएगा। इतना कॉन्फिडेंस था बाहुबली के ऊपर। तो ये पहले के जमाने में ऐसा होता था कि एक अकेला आदमी काफी है। तो एक आदमी जो 10,000 से लड़ ले उसे क्या कहते हैं? अतिरथी। मतलब एक अकेला आदमी 1000 से लड़ता है लेकिन 10,000 से कम है, उसे कहते हैं अतिरथी। फिर होता है रथी, उसके नीचे की कैटेगरी, उसके कहते हैं रथी। रथी मतलब 1 to 1 अच्छे से करते हैं। एक रथी सामने आ जाएगा तो रथी तो रथी। फिर एक अर्धरथी जो कच्चा खिलाड़ी, थोड़ा अर्धरथी, क्या हो, थोड़ा सा कच्चा खिलाड़ी है वो। फिर आता है, एक्चुअली टोटल में आपको बता देते हैं कि पांडव के पास में 7 अक्षौणी सेना थी, कौरव के पास में 11 अक्षौणी सेना थी। इस अक्षौणी की डिटेल बहुत ज्यादा होती है, हम नहीं जाएंगे, बस इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कितना सेना किसके पास में थी। महारथी मतलब समझ में आ गया ना? अकेला 10,000 से युद्ध कर सकता है। तो जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे वो कौन थे? महारथी थे। सुभद्रा का पुत्र भी था, वो महारथी था। ऐसे बहुत सारे और महारथी थे, द्रुपद है, विराट, ये सब महारथी कहा जाते थे। महारथी मतलब
अकेला, हम लोग भी कैसे कहते हैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, अरे ये तो इस फील्ड का महारथी है, ये महारथी शब्द यहाँ से आया है। नेक्स्ट पढ़िए। पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली मौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। ये तो हो गया ना हमारा, ये तो हो गया। हाँ, नेक्स्ट। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अभी तो दूसरा सामने वाली पार्टी का उसने बताया, बोला हमारी जो पार्टी है ना वो भी कोई कमजोर नहीं है। अब मैं आपको अपनी पार्टी के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट। मेरी सेना में स्वयं आप, विष्णु, गरुड़, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। देखिए श्लोका के अंदर आता है भवान भीष्मस्य कर्णस्य। भगवान का मतलब होता है स्वयं आप। देखिए पहले तो ब्राह्मण को पोजीशन दिया, फिर विष्णु पिता का नाम लिया। हर जगह इसको बहुत स्ट्रेटेजी है, क्या कब बोला जाता, कब क्या नहीं बोला जाता, बहुत तोल मोल के जो बोलते हैं ना, वो इंसान है दुर्योधन। पहले बोलता है भगवान मतलब स्वयं आप, फिर भीष्म का नाम लिया, फिर कर्ण का नाम लिया, फिर कृपाचार्य का नाम लिया। अब इसमें अश्वत्थामा का भी नाम लिया। और ये क्या पे देख रहे हैं आप, ये नाम कहाँ गया, कहाँ गया? विकर्ण। ये विकर्ण कौन है पता है? ये सब तो आपने सुना है नाम, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब नाम सुने ना। ये विकर्ण नहीं सुना होगा ना। विकर्ण एक कौरव है, वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा महारथी नहीं है, लेकिन उसका नाम भी इधर क्यों लिया पता है? विकर्ण एक अकेला इंसान था। जब द्रौपदी का इंसल्ट हो रहा था पूरे सभा के अंदर, तो विकर्ण ने खड़े होके बोला था कि ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ था? अकेला आदमी जिसने विरोध किया था। तो दुर्योधन को ये डाउट था कि कहीं मैंने इसका तारीफ नहीं किया तो ये सामने वाली पार्टी में तो जाके नहीं बैठ जाएगा। समझ रहे हो कहने मतलब पॉलिटिकल आदमी। तो उसको ये लगता है, उसने राज्यसभा में भी खड़ा होकर विरोध किया था, तो अभी भी इसके अंदर कुछ ऐसा जाग गया कि नहीं ये सब कुछ अधर्म हो रहा है, मैं धर्म की साइड में चला जाऊंगा। इसीलिए विकर्ण का भी नाम यहाँ पर वो कोट करता है। कौन कौन आगे? स्वयं आप मतलब द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि ये सब योद्धा सदैव विजय रहे। सदैव विजय का मतलब कभी ये लोग हारे ही नहीं। तो जो कभी हारा ही नहीं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो ज्यादा रहेगा ना। जैसे एक बैट्समैन हमेशा सेंचुरी मार के आता है तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा नहीं, सेंचुरी हमेशा मारेगा ही मारेगा। नेक्स्ट पढ़िए गुरु जी। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। देखिए वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। उसको ये पता ही है कि जो मेरी साइड में आया है ना, ये सारे के सारे मरने ही वाले हैं। आप समझो कि मेरे लिए क्या करने वाले हैं वो लोग? अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। क्योंकि अगर आप चले गए तो आप ऑब्वियसली बात है आप उसके लिए जीवन जो अपना त्याग कर दोगे। तो उसको ये भी अंदर पता है, डर तो लग ही रहा उसको कि यहाँ पर देखिए उसने सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या करी पता है? सबसे बड़ी गड़बड़ी ये करी कि वो कृष्ण को नहीं पहचान पाए। आपने देखा होगा कि सामने वाले के सबके योद्धाओं का नाम लिया। किसका नाम लिया था? भीम का नाम लिया, अर्जुन का नाम लिया, द्रौपदी के पुत्र का नाम लिया, सुभद्रा के पुत्र का नाम लिया, लेकिन कहीं पे भी मूर्ख आदमी ने कृष्ण का नाम नहीं लिया। उसको ये नहीं पता ये शस्त्र न उठा के भी सबसे ज्यादा हानिकारक, सबसे ज्यादा घातक इंसान तो यही है। जब वो चुनाव करके आया था ना, 2 सेना चाहिए कि कृष्ण चाहिए, तब वो शकुनी के पास आया था तो उसने बोला था तू मूर्ख है, मूर्ख, तू ये लेके आया। वो जो है ग्वाला जो है वो बहुत ही चालाक है, तू समझता नहीं है, तू जानता नहीं उसको, तू मेरे से भी बड़ा वाला वो चीज है। वो कहता है मैं एकदम बहुत ज्यादा वो हूँ। बोले तो मेरे से भी बहुत बड़ी चीज, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। तो ये मूर्खता भी दुर्योधन की कि वो पहचान। अच्छा छोटा सा विराट रूप दुर्योधन को भी दिखाया था। जब शांति प्रस्ताव ले गए थे ना तो उसने बोला था इसको बंदी बना दो, उसने बोला था इसको बंदी बना दो। उसको भी एक माइल्ड सा विराट रूप दिखाया था तो उसको क्या लगा ये तो मायावी है। क्या है? एक मायावी है।
ओ बेवकूफ को पता ही नहीं चला कि ये तो भगवान है स्वयं, सामने स्वयं भगवान खड़े तो भी नहीं पहचान पाते। तो ये होता है मद के कहते हैं एकदम अंधे हुए हुए इंसान, वो कुछ देख ही नहीं सकता एक्चुअली, बुद्धि भ्रष्ट। बुद्धि भ्रष्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आ गया प्रकार के हथियार सूझे जो युद्ध में सदैव ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। देखिए हमारी शक्ति अपरिमेय है, मतलब अतुलना है, इसका कोई आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। पितामह कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह और अर्जुन को अगर कंपेयर करें ना, अगर जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? अर्जुन है ना, वॉरियर, और यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? इन दोनों की अगर तुलना की जाए ना, तो अर्जुन से 25,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली भीष्म पितामह। क्या है? 25,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली। अर्जुन उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अर्जुन के साथ कौन है? तो ये देखिए क्या होता है कि ज्यादातर लोग टेक्निकल कैलकुलेशन पे चलते हैं। जैसे देश होता है ना, भाई मेरे पास में इतने बॉम्ब है, उसके पास में इतने बॉम्ब नहीं है, तो मैं इस पर आक्रमण कर सकता हूँ, मेरे पास में इतनी सेना है, सारी कैलकुलेशन होती है ना, आज भी होती है। तो उसने सारी कैलकुलेशन ऐसी ही करी थी, मेरे पास में इतनी सेना है, मेरे पास में इतना बड़ा वॉरियर है। वो अजय थे, भीष्म पितामह, मतलब कोई नहीं हरा सकता, मतलब कोई नहीं हरा सकता। वो इतने बड़े वॉरियर थे, तो इसीलिए वो इतना सारा गेम खेल गया कि भाई हमारे पास में एक ऐसा वॉरियर है जो कभी हार ही नहीं सकता। पितामह द्वारा भली भांति, जबकि पांडव की शक्ति भीम द्वारा, सिर्फ भीम का नाम लिया है यहाँ पे, बोले ताकत वाला वहां पे एक भीम है। भीम वहां का सेनापति भी था एक्चुअली। भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है, क्योंकि वो पता वो सिर्फ लिमिटेड है, गदा वदा चलाएगा, रथ के नीचे रहेगा, बुद्धि उसमें ज्यादा रहती नहीं है, या जो भी है ज्यादा ताकत वाला है वो तो बस थोड़ा सा ऐसे ही है। तो उसको सबसे ज्यादा डर भी एक्चुअली भीम से ही था, क्योंकि प्रतिज्ञा उसने ली थी कि मारेगा कौन? वो भीम ही मारने वाला है। नेक्स्ट पढ़ो। हाँ पढ़ ले, पढ़ ले। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। सहायता क्यों दें? क्योंकि भीष्म पितामह अभी थोड़े से वृद्ध हो गए हैं। उनकी एज क्या थी आपको पता है जब वो युद्ध लड़ रहे थे? भीष्म पितामह की एज कितनी थी? हाँ? अर्जुन की एज कितनी थी? भीष्म पितामह की एज थी 456 वर्ष। कितनी? 456 साल के बूढ़े इंसान थे। अर्जुन तो 30 साल का लगता है। ये फोटो में अर्जुन की एज थी 80 इयर्स, 80 साल का था अर्जुन। कृष्ण आप उससे समझ लीजिए 10, 15, 20 साल ऊपर रहे होंगे, 90, 95 या 100 के आसपास रहे होंगे। तो इतने वृद्ध थे, इसलिए कहा कि आप सब उनको प्रोटेक्शन भी दीजिए, क्योंकि क्या भीष्म पितामह सबसे मेन है। अगर उनको कुछ अगर हो जाता है तो पूरी सेना का कहते हैं ना बल जो होता है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए भीष्म पितामह का सपोर्ट करिए। और भीष्म पितामह सबसे बड़े वॉरियर है, हम लोग को उनका पूरी सहायता देंगे। ठीक है, यहाँ तक उसका ये कंप्लीट हुआ, हमारा सेक्शन 2 भी कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा शंखनाद वगैरह, वो लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। बट उससे पहले 2-3 भक्तों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पुरुषोत्तम मास के अंदर, तो उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमने रखा है। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया था कि नहीं क्या, मैंने एक साधना चार्ट दिया था, तो किसी ने साधना चार्ट ऐसे सबमिट नहीं किया, लेकिन 2-3 भक्तों ने किया है। तो उनको मैंने जो कहा है, मैं अपनी तरफ से उनको जो गिफ्ट देना है, पहली क्लास में अनाउंस किया था जब साधना चार्ट। आपने क्या बोला कि आपने गिफ्ट दे रहे हो, इतना काम कर रहे हो, आपने मेरी इतनी तारीफें भी करी थी, याद करो, है ना, आपने बहुत तारीफें करी थी मेरी, याद है पापा जी। अच्छा जी, एक तो हमारे मिश्रा जी हैं, जगत नारायण मिश्रा जी, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करें, ताकि उन्होंने बहुत अच्छा ये काम
पूरा साधना चार्ट अच्छे से मेंटेन किया। आप लाए क्या? क्या? नहीं, मुझे एक माता जी बोल रही मिश्रा जी, मम्मी दे दे माता जी का क्या क्या किया माता जी? माता जी ने बहुत अच्छे से किया, उनका तो चार्ट उनसे भी बहुत अच्छा था। मालूम भरा ना आपने वो अधिक मास का जो भी आपने मंगल स्नान किया, जो भी किया मैंने दिया था, टास्क दिया था कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, ये करना, तुलसी को जल चढ़ाना, आपने सब किया? आपने साधना चार्ट भरा? तो दीजिए ना, कहाँ है? ब्रह्मस्नान भी किया। सब किया आपने? उन्होंने ब्रह्मस्नान तो एक भी गले में किया। दो पापा जी, एक गले में। वो मुझे याद है, आपने बोला था लास्ट टाइम। मम्मी, ब्रह्ममुहूर्त में। मम्मी इनको एक वन भी दे जो हम यहाँ पे थे नहीं। हाँ हम यहाँ थे नहीं। आप यहाँ थे। सबमिट करे बिना गलत है, पहले सबमिट करो ना। ऐसे नहीं, वो मेरा भी तो है उसमें। आपने भी किया है? हाँ। तो कहीं और ने भी तो पापा जी नहीं, ऐसे नहीं, वो सबमिट करने के बाद देखना ना। सबमिट करना चाहिए, वैसे तो नियम यही मैं कहता सोचा है। लेके आऊंगा। मैंने बाहर रख रखे थे, मैं लेके जाऊँ, तो किसी में आया नहीं था, मैं कहा लेके जाऊंगा, मुझे ध्यान के सबमिट करना। एक्स्ट्रा बढ़िया तो हाँ दे दो, कोई नहीं, आप कोई बात नहीं, आपको विश्वास है हमको। चार्ट आप बोल दिया ना, आपने बोल दिया, वही हमारे लिए बहुत लिया। ले ले आप लीजिए, बहुत बढ़िया क्लैपिंग। जिस जिसने कार्य किया भगवान उसके लिए प्रसन्न है। हमने एटलीस्ट प्रयास किया, भगवान उसी के अंदर खुश है। सबके आगे माला आगे सकते हैं। हाँ। अभी हमारी एक एक्टिविटी लास्ट ये, हम माला करेंगे। माला कैसे पकड़नी सबको पता ही है ना? किसी को नहीं हो तो वापस बता दो। बड़ा है नहीं अपना लो ना सर, अपने जा रहे हो नहीं, फिर प्रसाद लेने जाना पड़ेगा, नहीं जा सकते। नहीं प्रसाद लेके जाना प्रसाद पड़ेगा। लेके जाना। थेरेपी वाली मंदिर आएगी, भैया आयो फिजियोथेरेपी वाला घर मंदिर आएगा। यार, बढ़िया आज मेन्यू बढ़िया तो यार। बचा हो यो आपके फ्रेंड है मेरा, सीजी में रहता है। सामने रहता है। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग, सब साथ में बोलेंगे पहला वाला, ठीक है ना? फिर बाद में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम